बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ऑर्गन लेवल, उससे नेक्स्ट हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट करना था। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, दोनों कंबाइन भी आ जाते हैं, सेपरेट सेपरेट भी आते हैं, मैक्सिमम सेपरेट ही आते हैं। टॉपिक पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन जिस तरह टिश्यूज से मिलकर बनते थे उसी तरह ऑर्गन सिस्टम जो है, मुख्तलिफ ऑर्गन जब आपस में मुनज़्ज़म होते हैं और अपना अपना काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम का एक फेल बन जाते हैं। मिसाल डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, वाबस्ता काम करने वाले, वाबस्ता मतलब होता है इकट्ठे, वाबस्ता काम करने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में इकट्ठे होते हैं यानी कि मुनज़्ज़म होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट, हर ऑर्गन अपना फेल यानी कि अपना अपना मखसूस फेल करता है और तमाम ऑर्गन्स के काम ऑर्गन सिस्टम के अफ़ाल बन जाते हैं। यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स इकट्ठे होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। हर ऑर्गन अपना अपना काम करेगा तो वो ऑर्गन सिस्टम का एक कलेक्टिवली फंक्शन बन जाएगा, एक अहम काम, मखसूस काम बन जाएगा। क्या मतलब? तारीफ़ के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरा हिस्सा क्या हो रहा है कि वो अपना मखसूस काम करते हैं तो ऑर्गन का काम बन जाता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम का काम बन जाता है। मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब निज़ाम इन्हिज़ाम यानी कि खुराक को हज़म करने का एक निज़ाम। इसमें क्या किया जाता है? खुराक की मुकम्मल डाइजेशन की जाती है। अब इसका अगर हम फ्रेमवर्क देखें, मतलब इसमें हम इसके मुख्तलिफ हिस्से देखें तो बहुत से ऑर्गन्स तरतीब पाए होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? जिनमें अहम ऑर्गन है ओरल कैविटी, हमारे मुंह का इलाका, ओरल कैविटी से खुराक जाती है हमारे मैदे में। उसके बाद छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके गिर्द होती है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, जिगर और लबलबा यानी कि पेंक्रियाज। ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। कौन सा ऑर्गन सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। ये तमाम ऑर्गन्स खुराक की डाइजेशन ही करते हैं। ओरल कैविटी मखसूस लिमिट तक डाइजेशन करेगी, मैदा अपने तौर पर डाइजेशन करेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, फिर जिगर और लबलबा यानी पेंक्रियाज। हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है और हर ऑर्गन का काम क्या है? खुराक की डाइजेशन में मदद देना। ये सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं यानी कि खुराक की डाइजेशन, जिसकी वजह से ये ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा यानी कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। इसमें जो अहम बात है, दिलचस्प मालूमात वो ये होती है कि जानवरों की निस्बत पौधों में ऑर्गन सिस्टम लेवल सादा होता है। ये MCQs भी आती है बोर्ड में, कई दफ़ा आई भी है। इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे जिस्म, क्योंकि हमारा शुमार भी जानवरों में ही होता है, तो हमारा या जानवरों का जो सिस्टम है वो पौधों की निस्बत पेचीदा होता है, जबकि पौधों का ऑर्गन सिस्टम लेवल सादा होता है, सिंपल होता है। वजह क्या है कि जितने ऑर्गन्स हमारे जिस्म में हैं उतने पौधों में नहीं। मतलब बात करते हैं ब्रेन की, पौधों में नहीं है, ब्लड की, पौधों में नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, और भी बहुत से ऐसे सिस्टम जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। इस तरह हम ज़्यादा पेचीदा है बनिस्बत पौधों के। मिसाल के तौर पर रूट सिस्टम, पौधों में जो रूट सिस्टम है, जड़ों का निज़ाम है, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है और हमारे अंदर किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। उनमें सिंपल है और हमें कॉम्प्लेक्स है यानी कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इसकी वजह आगे वो बता दी है कि जानवरों में पौधों की निस्बत ज़्यादा अफ़ाल और सरगर्मियाँ हैं। वही बात जो आपको भी मैंने बताई कि हमारे जिस्म में जितने ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हैं उतने पौधों के जिस्म में नहीं होते। इसी वजह से हमारे जिस्म ज़्यादा पेचीदा होता है या जानवर का जिस्म ज़्यादा पेचीदा होता है बनिस्बत पौधों के।